पर इकट्ठे हुए हैं ताकि गांव के लोगों की एक साझी एक विचार बने कि वो सही है या गलत है। अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको गलत मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको सही मानते हैं। तो एक गांव का एक तभी बनेगा जब हम एक राय बनाएं कि वो सही है या गलत है। उसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर विचार करना होगा। इसी के साथ मैं इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए जो 3 कानून आए हैं उनके बारे में अपने विचार करेंगे। 3 कानून आए हैं जिसमें एक है ठेका कानून का, जो ठेका खेती है उसका कानून। दूसरा है जो मंडियों को नष्ट कर देगा मेरे मुताबिक। तीसरा है जो जरूरी वस्तुएं हैं उनमें जो 1955 में एक कानून बना था उस कानून का आगे संशोधन किया गया है। उस पे 3 कानून आए हैं जिस पे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, भारत में हुए किसान आंदोलन की। जो पहला कानून मैंने बात की, जो मंडियों को खत्म करने का कानून है, उस कानून में कुछ चीजें लिखी गई है। उसमें पहली चीज है कि जो टैक्स है, जो राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, वो टैक्स जब कोई बंदा बाहर बेचेगा तो उसमें वो टैक्स नहीं लगेगा। आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान सरकार और जो दूसरे राज्य की सरकार है वो कुछ मंडियों में जब हम अनाज बेचते हैं, जो उस अनाज को जो खरीदते हैं उन पे कुछ टैक्स लगता है। जो पंजाब में 7 से 8% है, यहाँ पे 4-5% है। वैसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स होता है। उस टैक्स का यूज जो होता है, उस टैक्स का उपयोग होता है वो यहाँ अपने गांव की सड़कों बनाने में, हमारे खेतों की को सड़कों से अपने जो मुख्य मार्ग है, जो हाईवे है या जो मेन मार्ग है जो मंडियों तक लेके जाता है उनमें, और गांव के अलग अलग जो विकास के जो चीजें होती है उसमें लगाया जाता है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि यदि उन पे टैक्स नहीं लगेगा तो पहला सवाल उठता है कि ये सड़कें किस रुपए से बनेगी, क्योंकि जो सरकार की जो कमाई का साधन था वो तो चला गया। और दूसरी बात, इसी से मंडियों का खत्म होने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें सरकार कहती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आज मंडियों में बंधे हुए हैं, वो सभी जगह अनाज बेच सकते हैं। परंतु यदि ऐसा हुआ तो इससे ऐसा होगा कि जो लोग खरीदना चाहते हैं वो कहाँ खरीदना पसंद करेंगे, जहाँ पे एक और टैक्स लग रहा है सरकारी मंडियों में वहां, या दूसरी ओर जहाँ टैक्स नहीं लग रहा वहां। स्वाभाविक सी बात है, जिस खरीदने वाले बंदे को जहाँ रुपए बचेंगे वो वहां खरीदेगा, मतलब वो लोग मंडियों से बाहर खरीदेंगे। तो कुछ साल जब मंडियों में लोग जाने बंद हो जाएंगे तब वहाँ के जो व्यापारी वहाँ पे खरीदते हैं वो खत्म हो जाएंगे। वहाँ के जो धान के या जो दूसरे लोग जो मजदूर काम करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जहाँ पे और लोगों को जो ट्रैक्टर की ट्रालियों की जो यहाँ से लोड करके वहाँ पर पहुँचाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उन इतना बड़ा जो रोजगार मंडी देती है, पहला बिंदु है कि वो खत्म हो जाएगा। उससे बाद होगा क्या? आज यदि कोई बाहर बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, उसके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। परंतु जब ऐसा हो जाएगा कि मंडियां खत्म हो गई 2-4 साल बाद, तो उसके बाद किसानों की यह मजबूरी हो जाएगी कि कॉरपोरेट लोग या बड़ी कंपनियां जिस रेट पे खरीदना चाहते हैं उसी पे खरीदेंगे। वहां पे किसानों की नहीं चलेगी, वहां पे उसकी चलेगी जो बाहर से बड़ी कंपनियां आ रही है। चाहे वो 1600 रुपए दे, चाहे वो गेहूं का दाम 1500 रुपए दे, आज जो 1900 रुपए मिल रहा है वो हमारे से छीन लिया जाएगा। इसी क्रम में जब दूसरे कानून की हम बात करते हैं वो है ठेका कानून, ठेका खेती का कानून। ये बहुत ही एक लोगों को, गांव को उजाड़ने वाला, गांव का जो अर्थचार है उसको उजाड़ने वाला, खेतों को उजाड़ने वाला, और एक ये उस स्कीम का हिस्सा है जो पूरे संसार में चल रही है कि लोगों को खेती से निकाल कर उद्योगों में, फैक्ट्रियों में वहां पे ले जाया जाए। उस स्कीम का ये एक हिस्सा है। आज हम विकास किसको मानते हैं? आज विकास हम उसको मानते हैं, बड़े उद्योगों को, बड़े हाईवेज को, बड़ी बड़ी मॉल्स को, उनको आज हम विकास मानने लग गए हैं। आज हमने जो गांव जो भूखे हैं उनको रोटी देना, स्कूलों का अच्छा बनना, अस्पतालों का अच्छा बनना, इन चीजों को जो समाज को बनाए रखने के लिए, जो शिक्षा को बढ़ाए देने के लिए, उसके लिए उसको हम विकास मानना बंद कर दिया है। जो ठेका खेती का कानून है वो ये कहता है
कि जो व्यापारी आएगा वो एक कुछ इंग्लिश में बहुत से पन्नों का एक अपने को पेपर देगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया गया है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मर साइन करेगा। आज हमें सोचना पड़ेगा, यदि हम मोबाइल लाते हैं उस पे जो इतनी बड़ी अपने को बुक दी जाती है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी उस बुक को नहीं पढ़ते, तो क्या हम वो 25-30 पेजे की जो इंग्लिश में लिखी बुक होगी, क्या हम उसको पढ़ के उसको समझ के क्या हम उस पर साइन करेंगे या हम सीधा ही साइन कर देंगे? जब हम बाजार में जो कपड़े धोने की मशीन है उसके साथ जो वारंटी कार्ड दिया जाता है उसमें हम बिना पढ़े अपने लाते हैं, जब वापस देने जाते हैं तो वो कहते हैं ये देखिए जी एक छोटी सी लाइन में एक बिंदु लिखा गया है वो आपने पढ़ा नहीं और इस पे हम वापस नहीं करेंगे। ये जो हालात है, क्या हम वो बिल पढ़ेंगे? हम वो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग पूरे दिन खेत में काम करते हैं वो उसको पढ़ेंगे नहीं और वो उस पर सीधा जो है वो साइन कर देंगे। वो क्या कहता है कि जो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो पूरा फसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फसल के बोने से लेकर बेचने तक। दूसरा तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है फसल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट में वो कहते हैं कि वो सारे साधन प्राइवेट कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे को उपलब्ध कराएंगी। वो हमारे को फर्टिलाइजर, वो हमारे को पेस्टिसाइड, वो हमारे को जो और चीजें हैं, जो सुख सुविधा, जो चीजें हमारे को खेती करने में चाहिए जाती है वो चीजें हमारे को वो जो कंपनी है वो उपलब्ध कराएंगी। तो उससे पहला घाटा ये होता है, जो पेस्टिसाइड की दुकानें हमने यहाँ पे जो अड्डे पे खोली है, जो वहां पे सिटी में खोली है, वो खत्म हो जाएगी। अब सीधा फैक्ट्री से वो लोग लेके आएंगे, उनका मनचाहा जो दाम होगा जो कंपनी निर्धारित करेगी, वो पेस्टिसाइड हमारे को, वो खाद हमारे को उतने रेट पर खरीदनी पड़ेगी। और फिर वो कहते हैं, जो दूसरा कानून है उनकी एक टर्म है कि जो वो हमारे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे को आपसे यदि इतने बीघे हमने आपको बिजाए हैं तो हमारे को 100 कुंटल चाहिए। कि अपने एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर लें कि 100 कुंटल हमारे को गेहूं चाहिए, और कैसी गेहूं चाहिए वो हमारे को नहीं पूछेंगे, वो खुद निर्धारित करेंगे कि इसकी इतनी चमक होनी चाहिए, इसका दाना इतना बड़ा होना चाहिए, इसमें इतनी आर्द्रता, इतनी नमी होनी चाहिए, इसमें इतना मतलब जो अपन बागड़ी भाषा में बोला सिलाफो होना चाहिए, वो बे निर्धारित करेगा। पंगने की जो सुओ हुए बे भी मापसी। अब अपन सोचने की बात आ गई, अपने को सोचना पड़ेगा, जो इस खुले आसमान के नीचे जो फसलें बीजी जाती है, क्या उसमें किसान निर्धारित करता है कब वर्षा आएगी, कब लू चलेगी, कब दूसरी चीजें होएगी? ये तो निर्धारित कौन करे? कई बार अपने गांव में, अपने कणका में हवा चाल जाए, गर्म चाल जाए और कणक को दानो जीरे भर को रह जाए, किसान को तो दोष को नहीं है बिंगमा, परंतु वो ऐसी ऐसी कमियां निकाल कर वो हमारे से कहेंगे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपसे 1900 रुपए का खरीदने का, आपका दाने में इतना सिलाफा नहीं है, आपका दाना इतना बड़ा नहीं है, हम आपके दाने को 1000 रुपए लेंगे, 500 रुपए लेंगे, 700 रुपए लेंगे। ये मैं कोई मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा, ये चीजें वहां पे अपने बिहार में हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हो चुकी है और अमेरिका में हो चुकी है। इसमें आप देखिए कि जो अपने यहाँ पर जो चावल बीजता है उसको हम एक अमीर किसान मानते हैं, एक बड़ा किसान मानते हैं, हम मानते हैं कि उसके उपज ज्यादा है, परंतु ऐसा क्या कारण है कि बिहार में जहां पर चावल होते हैं उन लोगों के पास जो 10-10 बीघे जमीन है वो भी यहाँ पर आकर गोलगप्पे बेचते हैं? हमें सोचना तो होगा, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग गोलगप्पे बेचने पर अपने राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में वो लोग चले गए। इसका आप सीधा सीधा देख सकते हो, जब लॉकडाउन हुआ था तब करोड़ों लोग दूसरे राज्यों से वहां पर वापस गए थे पैदल। 6-6 महीने के जापे में लुगाइयां वहां पे पहुंची थी। कई लुगाइयों का जन्म बच्चों को वहां पे खेत जो सड़कों पे किया गया। एक मैं आपको घटना बताता हूं, अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक 5 साल का बच्चा अपनी मम्मी की चुन्नी खींचता है, वो उसको उठाना चाहता है, परंतु वो मम्मी मर गई, वो यहां से जीवन को छोड़कर चली गई। उस बच्चे को अपने दुख समझना होगा, उसका कारण मेरे को समझना होगा। यही कानून 2008 में बिहार में आज से 14 साल पहले वहां पे लागू हो चुके हैं। तीसरा जो कानून की मैं बात कर रहा था वो था जरूरी वस्तुओं का कानून।
जरूरी वस्तुओं का कानून क्यों बनाया गया, पहले इस चीज को समझना होगा। 1942 में बंगाल में जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, तब 1942 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। वो अकाल का कारण था कि वहां के लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिला। उस कारण वहां के जो लोग हैं 60 लाख लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। उसका जब बाद में रीजन पता लगा, वो रीजन था कि वहां पे जो बड़े बड़े घराने थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने गोदामों में अपना अनाज इकट्ठा कर लिया था वहां पे, क्योंकि वहां पे गरीबी थी। लोग वहां पे अनाज उनके गोदामों से खरीद नहीं पाए जितना वो दाम मांग रहे थे। तब वहां पे 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद में 1955 में जब हमारा देश आजाद हो गया, तब एक कानून लाया गया, जरूरी वस्तुओं का कानून, जिसमें जो कानून कहता है कि एक फिक्स उसने स्टॉक की एक लिमिट बना दी कि आप इतना गोदामों में आप जमा कर सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो आप पे छापे पड़ेंगे, आप पे कार्रवाई की जाएगी। आप अक्सर देखते होंगे कि आप सुनते होंगे उस व्यापारी पे छापा पड़ गया कि उसने ज़्यादा अनाज या ज़्यादा गेहूं या ज़्यादा प्याज उसने इकट्ठा कर लिया। उस कानून को साफ साफ खत्म कर दिया गया। उस कानून को खत्म करने से होगा क्या, मतलब ये हुआ कि जो अंबानी है, जो दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है, जो भारत का सबसे अमीर आदमी है, जिसने 28 न्यूज चैनल को खरीद लिया, खबरों के चैनल को खरीद लिया है, जिसने हजारों कंपनियों को, जो छोटी कंपनियां थी उनको खरीद लिया है, वो इतनी पावर रखता है कि पूरे भारत की गेहूं, पूरे भारत का चावल, प्याज, जो चीजें हम खाते हैं उनको वह इकट्ठा कर सकता है। मैं आज पंजाब से आ रहा हूं, मैंने पंजाब में 3 महीने रहा हूं। मैंने वहां पे मोगा जिले पे मैंने अपनी आंखों देखा है 1 लाख टन का उसने गोदाम बनाया है, जो पूरा जमीन से शुरू होता है ऊपर तक। 1 लाख टन वो कणक वहां पे इकट्ठी कर सकता है। वो करेगा क्या, जब हम कणक यहां से बेचेंगे, सरकारी मंडियां खत्म हो गई, वो हमारे से मनमाने रेट पर, चाहे 1000 रुपए 1500 रुपए हमारे से कणक खरीदेगा, बाजार में रखेगा अपने गोदामों में, और जब उसकी चाहेगा, जितने रेट पर चाहेगा उस पर वो बेचेगा। यदि वो चाहेगा मैं इसके आटे को 125 रुपए बेचूंगा, तो उससे कोई अधिकार नहीं है सरकार को कि 125 से पहले उससे खरीद ले, उसके जो उसने स्टॉक किया है उसके गोदामों पर वो ताला तोड़ाकर पुलिस का छापा मरवा दे। ये सरकार ने आज उस कानून को तोड़ा है, उस कानून में संशोधन किया है। इसके साथ ही एक बहुत ही जरूरी बात जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रहेगी, उसमें वो एक कानून कहता है कि यदि कोई अपने बड़ी कंपनियों से विवाद हो जाते हैं, अपने उन अमीर लोगों से विवाद हो जाते हैं, तो पहले एक रास्ता था जिसमें अपने न्यायालय जा सकते थे, उस न्याय के दरबार में जा सकते थे जहां पर लोगों का न्याय किया जाता है। वो जो हक हमारे को हमारे संविधान ने दिया था, वो हक हमारे से छीन लिया गया है इन 3 काले कानूनों से। ये कानून कहते हैं कि यदि एक गरीब किसान में जिसकी आय 7,000 10,000 रुपए महीने की है, उसका यदि 1 करोड़ों कमाने वाली अंबानी की यदि आप देखोगे तो 1 घंटे के अंदर 90 करोड़ रुपए वो कमाता है। 6,400 करोड़ रुपए वो एक महीने में कमाता है। इतनी आय कमाने वाला बंदे से यदि आपका विवाद हो गया तो आप ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में नहीं जा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा किसके पास जाओगे, जो यहाँ पर गड़साना में एसडीएम बैठता है, जो गंगानगर में कलेक्टर बैठता है, आप सिर्फ उसके पास जा सकते हो। इस चीज को हमारे को गहराई से समझना पड़ेगा कि जो कानून हमारे से यह कह रहा है कि जहां पे न्याय का दरबार है, जहां पे न्याय होता है, वहां से जो कानून हमारे को जाने से रोकता है, इसका मतलब है कुछ न कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो सरकार के नियत में गड़बड़ी है, इसीलिए वो ऐसे कानून बना रही है। आपको यह भी सोचना होगा, जो एसडीएम 25,000 रुपए में या कुछ बड़े बंदे की एक सिफारिश में मान जाता है, वो क्या उन करोड़ों कमाने वाली कंपनियों के खिलाफ खड़ा होगा, उनके खिलाफ फैसला देगा? ये हमारे को सोचना पड़ेगा।
मैं शुरू में कहा कि एक पंजाब, ये एक सिर्फ कोई किसानों को उजाड़ने का कानून नहीं है, ये उन मजदूरों को उजाड़ने का कानून भी है, ये उन गांव के लोगों को उजाड़ने का कानून भी है, ये इन दुकानदारों को उजाड़ने का कानून भी है। क्यों? क्योंकि जो गांवों में दुकान चलती है, जो गांवों में लोग मजदूरी करते हैं, वो या तो किसानों के खेतों में काम करते हैं, या उनके घर बनाने में मिस्त्री काम करते हैं, या किसानी से रिलेटेड जो चीजें हैं, किसानी से जो प्रभावित होने वाली चीजें हैं, वहां पे ही वो मजदूरी करते हैं। और दुकानदार, वहां के दुकानदार जो परचून का सामान बेचते हैं या जो अलग अलग चीजें बेचते हैं, वो किसको बेचते हैं? किसानों को बेचते हैं। उनकी रोजी रोटी किसानों पे चलती है। आज पूरे भारत में 70% लोगों की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ किसानी पे चलती है। तो यदि किसानों की जमीन बिकेगी, यदि किसानों की कमाई नहीं होगी, तो किसान खेती क्यों करेगा? ये सब चीजें जानबूझकर हो रही है, ये कोई अपने आप नहीं हो रही। हम अक्सर कहते हैं कि जी खेती तो है नहीं, घाटे को सौदो है। खेती घाटे को सौदो है को नहीं, इन बनाए हुए बहुत बड़ी साजिश है। देवेंद्र शर्मा एक जो खेती पर एक बहुत बड़ो साइंटिस्ट है, बिंग एक वीडियो आई, वो रोजाना बात के हुए कि 1975 में आज 30-35 साल पहला खेती जो कणक को रेट हो वो 76 रुपया हो, आज जो रेट हो गयो वो है 1960 रुपया। जगह मास्टर आएंगी जबकि बी टाइम 500 रुपया हो या 700 रुपया हो, बांगो 150 लेगे 250 रुपया, 250 गुना बांगी तनख्वाह बढ़ गई। जगह लेक्चरर पढ़ाता है या जगह दूसरा लोग आ, जगह कर्मचारी आ, बांगी 250-300 गुना बढ़ गई। और जगह बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जगह बड़ा बड़ा उद्योगपति आ, बांगी 1000 गुना इनकम बढ़ी है 30 साल के अंदर अंदर। अब अपन सोचना पड़े वो किसाना की कितनी बढ़ी। जो गेहूं दाम हो, जो 76 रुपये 1960 रुपया आयो, वो कितो बढ़ो? सिर्फ 19 गुना। आज अपन सोचना पड़ेगा जक्का मास्टर की बी टाइम 250-300 गुना बढ़ी है, जे बंगो 19 गुना बढ़तो तो भाई नौकरी छोड़ के भाग कौन जानता? आज ई कारण ही लोगों ने खेती छुड़ाने वास्ते खेती ने घाटे बंद सौदो बनाए गए हैं कि टाबर जगह छोटा छोटा हुआ है। भाई छोटा जगह आपके बाप ने देखे कि मेरा बाप, मेरे घर का, मेरी मम्मी पूरे दिन एक काम करे और वे कमावे के, वे कुछ को नहीं कमावे, वे कमावे कर्जो। तो जको बच्चों छोटे जगह वो देखने लाग रहे है, वो क्या सोचेगो? वो सोचेगो कि ओ खेती को धंधो आपा को नहीं करना चाहिए, आपा चुपड़ा सी रह जावा कि आपा की काम कर लेवा तो भी ई वास्ते वो खेती छोड़ के जावेगो। अब बिहार में वही है, बिहार में करोड़ों लोग भी स्लम एरिया में रहे, भी झुग्गी झोपड़ी में रहे, बटे बेके हुए। कोई नहीं जी, कोई नहीं, आप ही उड़ जाओ, आप ना छोड़ो, कोई नहीं बाद में उड़ जाओ। आज एक विचार आप विचार चर्चा लाग रहा बिंग आप थोड़ा समझ लेवा। जगह बिहार में जगह करोड़ लोगों की मैं बात करी, बे करोड़ लोग झुग्गी झोंपड़िया के अंदर रहे, भी झुग्गी झोंपड़िया की कंडीशन आ है कि एक एक जो टॉयलेट है 70 लोग पूरे दिन में यूज करे। एक टॉयलेट ने 70 करे बाद में कितनी बड़े बदबू आती है, कितना बड़े पाने बच्चे ने पढ़ने बड़े स्कूल को नहीं, ठीक है, बटे बंग घर को नहीं, एक जगह दुकान है इनमें 2 घर बस जाए, इतना बंग घर है। अपन तू के तू चगे अपन बा झुग्गी झोंपड़िया में अंदर ले जाने की एक साजिश है। ये चीजा ना अपने समझना पड़ेगा। जको कानून अपन ये केवे कि ते कोर्ट में कौन जा सको, जे बिंग में ये केवे कि बिंग बाद में ताने सुनो दे जाओ कणक के बाद में, तो बी चीज ने ते अपन मान कौन सका, क्योंकि वो न्यायालय में जाननो जको अपन केवे ते कोर्ट में कौन जा सको, इनका मतलब है कि भटकीन की दाढ़ में काड़ो है। आज बिंग कारण आज एक दिल्ली में जगह लोग बैठे हैं, बिंग कारण आज दिल्ली में जगह लोग बैठे बंग ये हालात है कि असल में कि अपन मीडियम दिखाए जाने लग रहे। मैं बड़े 15 दिन शाहजहांपुर और 2-4 दिन में सिंगू बॉर्डर पर मैं लगा गए हूँ। ये चीज में देखी है बटे एक जगह भेदभाव हुआ है,
जो नीची जाति में ऊंची जाति में भेदभाव है, वो भेदभाव बटे को नहीं। बटे जो लुगाई आदमी में भेदभाव है, वो भेदभाव को नहीं। मैं मानू की वो एक स्वर्ग है, बटे आपनो प्रायो को नहीं, बटे सारो ही आपनो है। बे लोग के वे जे मैं बैठू रात ने 7 बजे पहुंचो, मैंने फिरोजपुर का लोग मिला, मन्ने भाई यहाँ क्यों पहला तो मेरे पास सिक्योरिटी वास्ते आईडी कार्ड मांगे मेरो। बिग बात वे बाबा ने क्यों कि तू तो अपने बच्चों है, तू तो अपनी ट्राली में जाके सो जा, तू लाडू खा, तू चाय पी, तू अड़े खानो खा। बट्टे जगह लोग अड़ू कपड़ा कौन लेके जावे, बाहर लोगन पे कपड़ा देवे, जका जराब कौन ले जावे, बन जराब देवे, जक्कांगी जक्की जक्की जरूरत है बे बात बे चीजा बे बड़े बे मुहैया करावे। और स्वर्ग के हुए वही तो है स्वर्ग, जका खानो को नहीं बन खानो खुआने लग रहे। बटे दिल्ली का 70% लोग जका यूपी बिहार बड़े दिल्ली की बॉर्डर पर बसेड़ है, बे लोग खानो खावे। बटे जेको भूखा ने खानो देवे, जेको जरूरतमंद ने बाकी जरूरत की चीजा देवे, भी नहीं तो आप स्वर्ग के वहां जे बे चीजा अपने गांव में आ जाए तो ही गांव ने आप स्वर्ग के शा, इनमें कोई शक को नहीं। एक बड़े बात देखने की है कि 2 महीना हो गया जको आंदोलन पूरा शांत में चलने लग रही है, वो 26 जनवरी को की हालात में ही कोई दंगो को नहीं कर सके। जका लोग वे आपकी 2 साल की 2 महीना की मेहनत ने, पंजाब का लोग आपकी 8 महीना की मेहनत ने, वे आप पानी को नहीं फेरेगा एक झंडो फेराने वास्ते। मीडिया में आज एक खबर झूठी फैलाने लग रही है, वो कहेगा कि तिरंगा को अपमान करके बटे झंडा फहराया गया। आप बिल्कुल झूठ है। बड़े किसानी को एक बड़े जगह कुछ उत्साहित लोग जगह उसके बीजेपी का हुआ या कुछ और लोग हुए, बाहर लोग बटे जागे बड़े दूसरों झंडो लगाए हुए। एक चीज और, इनमें पुलिस की और सरकार की कितनी बड़ी मिली भगत है। वह पुलिस जबकि ने लोगों ने लाल किलो जाणू रोकनो बाहर बन रोकया को नहीं, क्योंकि जगो रूट बंद दे दो, ठीक है। एक बड़े बैरिकेड लगेड़ है, 2 स्टेज चले, एक स्टेज है संयुक्त किसान मोर्चे को, दूसरा है जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को, सतनाम पन्नू की जो कमेटी है। बाहर लोगों को कह दो पुलिस को कि मैं 11 बजे तक आगे जान देशा, बाहर लोग करो के सुबह 8 बजे जो कि सतनाम पन्नू की जगह कुछ ट्रैक्टर जो को दीप सिद्धू का कुछ ट्रैक्टर मैंने 8 बजे बटू आगे जान दिया। क्यों मिली वक्त को नहीं, वहां लोगों ने फेर के करो, वहां ने बैरिकेड बाहर लोगों को तोड़ाया। फिर बाद में जट्टे बने रूट दे दो कि तने ई रूट में जाके घूम के पाछो आनो है, बने बोर जको रूट दे दो बिंगा के बैरिकेड लगा दिया। पुलिस आरा बने क्यों कि ते आगे जाओ, बने भ्रमित करया गया कि आज रिंग रोड पर जाना है। अटू अनजान जगह किसान आज रोजड़ी उगेड़ है, जगह आज बीकानेर उगेड़ है या पंजाब हरियाणा यूपी उगेड़ है, बाहर लोगों ने को नहीं पता कि रिंग रोड कटे जो मैंने रूट दे वो कटे। बने पुलिस ने आगे लागे बने आगे पहुंचानो जके रूट पर भी जाना है, परंतु जड़े जानो बड़े बैरिकेड लगा दिया, लाल किले की ओर जकी रोड जाओ बा खुली छोड़ दी। थाने आ चीज समझ सोचनी पड़ेगी, अपन आ चीज मिलके सोचनी पड़ेगी। जट्टे एक बंद जट्टे प्रधानमंत्री 1.5 घंटा पहला भाषण देवे, जको लाल किलो हाई सिक्योरिटी को जोन है, 20 किले पर एक भी फोर्स की टुकड़ी को नहीं, एक भी बड़े बैरिकेड को नहीं, लाल किले का गेट पर खुला पड़े है। आज साजिश को नहीं तो के है, पर लाल किले का गेट बड़े लोगों ने पहुंचाया गया, वीडियो वायरल होने लग रही है, जगह पुलिस का लोग बड़े बैठे। आज किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी साजिश थी। बात सोचो कि लोग आ जाएगा और मैं बापर गोली चलाशा बन मारशा आग लगाशा, पुलिस सारा खुद एक तो तिरंगा को अपमान करे, लाठियों तिरंगे की जड़ टंगेड़ा बने तोड़ के बने जमीन पर फेंके। दूसरों कि जको बेटा एक तो खुल्लो छोड़े है, एक लाल किले को बेटा अपमान करे है, और जको बिंग बाद में बटे 2 लोगों गोली मारी गई, एक टांग में जको अपने पंजाब को है बटे मृत्यु होगी हॉस्पिटल में जाने के बाद। एक लोग के आंख में गोली मारी है, ट्रैक्टर पलट गयो और वो बंदो मर गयो। बिंग बाद में पोस्टमार्टम करायो गयो, पोस्टमार्टम जब सरकार करायो तो बिंग में साफ होयो, परंतु जब बिंग घर का बिंग पोस्टमार्टम करायो तो बिंग साफ होयो कि बिंग गोली लगेड़ी है। 2 लुगाइया ने वाटर कैनन के नीचे दाब के मार दिया गया। बटे लोग खुद पुलिस ट्रैक्टर फोड़ा, गाड़ियां का शीशा फोड़ा। फिर बाद में देखो अपने बटे जगह मीडिया जगह दिखाने लग रही है, तो 10% लोगों ने दिखाने लग रही है जटे लाठी बरसाई गई। बटे
मरे 10 से ज्यादा लोग जगह नौजवान है पे लापता है, अजय भी बंगो पुलिस ढूंढ कौन पाई। ठीक है, बिंग बाद में बयान लोग बाजे की सरकार ही बन के करो मीडिया ने खरीदेड़ी है। मीडिया बाद 90% लोगों ने कौन दिखाया जका बिल्कुल शांतमयी बड़े मार्च करी, वहां लोगों ने कौन दिखाया जका दिल्ली का लोग किसानों वास्ते लंगर चलाया, जका लोगों बड़े फूल बरसाया। बने मीडिया में कोई खबर कौन आई, मीडिया में खबर बा आई जका में पुलिस आ रहा बने लोगों ने मारन लग रहे हैं, लोगों में बीच में कुछ उत्पादी तत्व पुलिस के बीच में भिड़त दौड़ लग रही है, वह चीज ने दिखाई। लेकिन बाद में थे आज 2-4 दिन पहला की बात, बटे कुछ लोग जगह दिल्ली वो कहने लग रहे हैं जगह कुछ विशेष समूह के लोग हैं वे 400-500 की तादाद में आया, वे गाजीपुर बॉर्डर पर आया 2000 पुलिस ही बा बड़े बिजली रोकी, बा बड़े पानी रोक्यो। बिंग बाद में वे 200 लोग डांगा ले गया, 2 बीजेपी का एमएलए आ बा लोगों ने धरने को हटाने की कोशिश करी। बिंग बाद में राकेश टिकैत का रोने की जकी वीडियो थे रोजाना देखो सोशल मीडिया पर वह वायरल हुई। बिंग बाद में लाखों लोग यूपी उत्तराखंड मध्य प्रदेश हरियाणा रातों रात बड़े पहुंचे भी राकेश टिकैत ने बचाने वास्ते। वो यही हद तक कह दे कि आज मैं किसानों ने बचाने वास्ते जे मन मरना पड़े तो मैं आपकी जान की फिक्र कौन करूं। बिंग बाद में त्या चीज देखो कि जका लोग के वे है आतंकवादी है, वे लोग जका पुलिस आरा पर बोचारा मारे बन बे लोग खानो खिलावे बन बे फ्रूट देवे, तो ये आतंकवादी किया उसके आ चीजें अपन समझनी पड़ेगी। इन बाद में एक बात और आवे जबकि मैं अपन सारे साथ डिस्कस करना चाहूँ। लोग कहे कि किसान अड़ रहे हैं, किसान कौन अड़ेड़ा अड़ेड़ी है सरकार, क्योंकि जको कानून बनाने को केंद्र सरकार ने हक को नहीं हो। 3 सूचियां हुए, एक वह केंद्र सरकार की सूची, एक वह राज्य सरकार की सूची, एक वह समूह सूची, जबकि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलजुल के एक दूसरे की सहमति हूँ कोई चीज पर कानून बना सके। राज्य सरकार की सूची बा वह जगह सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सके। तो राज्य सरकार की जो सूची में आज खेती को आयो फूड ग्रेन जकी ते कणक पैदा करो फूड ग्रेन हुए। बिंग बाद में जो चावल पैदा करो जो हेलो भाई जी एक बार बात सुन लो सारा भाई जी हेलो बाद में कर लियो कि जको केंद्र सरकार ने कानून बनाने को हक है कि जे सरसों को तेल निकल गयो भी तेल पर कानून बनाने को हक केंद्र सरकार ने भी सरसों को खटे बेचनी है, खटे भी मार्केटिंग करनी है। किसान कोई बिजनेस कौन करे, किसान कोई व्यापार कौन करे, किसान मार्केट करे मार्केटिंग करे, किसान आपके दाम ने जाके मंडी में बेचे। वो एक जको है जो साइंस में जो एग्रीकल्चर में भी चीज ने टर्म दे दी है कि किसान मार्केटिंग करे, मार्केटिंग पर और जगह किसान पैदा करे फसल ने जो कृषि पर कानून बनाने को अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ने। तो राज्य को जो हक है बिन केंद्र खोज के लेगी कोई किसान जो की कमेटियां बनेली है वो बात कौन करी बिना किंग सके मंत्री आ सके, बिना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आ सके, बिना विचार चर्चा करे बा कानून बनायो। वो कानून पहली बात है कि आपने संविधान की दर्जियां पटे गैर संविधानिक है। जको कानून गैर संविधानिक है, जको कानून सरकार मानने लग रही है कि वहां 12 गलतियां है, बी कानून में जके में 12 गलतियां है 90% कानून गलत हुए बी कानून पर आगे करांगा के जको कानून शो है जके में जक्का लोगों ने फायदो पहुंचाने की बात हुए बे लोग ही यहाँ कहे कि मैं इनको फायदो लेना ही को नहीं, तो वो सरकार धक्का क्यों थोपे। वो थोपने को एक कारण है, वो कारण है कि जक्का ही खावे बाजरी बांगी भरे हाजरी, जक्का कॉर्पोरेट कराना जक्का अंबानी अडानी हो बने चुनाव वास्ते कर्जो रुपया मिले बने जो बॉन्ड है विंग सिस्टम रुपया मिले भी जक्का वो कानू बे 16,000 करोड़ रुपया लेवे चुनाव के अंदर आ डाटा निकलेड़ो है जो कहेगी मोदी सरकार जो बीजेपी है बन 16,000 करोड़ रुपया लिया अंबानी कनू। तो जकाएंगी बंदो बाजरी खासी बंगी हाजरी भरेगो इन कारण बा कॉर्पोरेट गणाना वास्ते बा अंबानी अंडानी में जो पूरो एग्रीकल्चर को जो व्यापार है वो बने सौंपण वास्ते
वो कानून ले गए है। आज एक विशेष बात और है कि जको एग्रीकल्चर की जो की मार्क जो की बिजनेस हुआ है वो 12 अरब डॉलर हुआ है। 12 अरब डॉलर जो आप रुपया में गिना तो अपन गिनती भूल जावा, इतनी मोटी रकम है। भी चीज ने भारतीय अंदर कैप्चर करने वास्ते सरकार एक कानून लेके आई है कि ये 12 अरब डॉलर का जो व्यापार है सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी करे। जका छोटा जका मंडिया है जका बंग अंदर व्यापारी काम करे बे खत्म हो जाए, बे किसान खत्म हो जाए, बे जगह मजदूर है बे खत्म हो जाए, बे छोटा दुकानदार खत्म हो जाए। वो मॉल को सिस्टम ले आवे। अमेरिका में चंडीगढ़ में रिसर्च हुई है जो को चंडीगढ़ अंदर अलांटे मॉल बने जो को पंजाब हरियाणा राजस्थान का लोग जड़े चंडीगढ़ जावे वे सुने हो सी नाम बन 19 सेक्टर के अंदर 1700 दुकानें खाली। 1700 दुकानों के अंदर जगह दुकानदार आ जगह मजदूर आ बंगी रोजी रोटी ने तबाह कर दी। इशो पे सिस्टम लेने लग रहा है। इशो कॉर्पोरेट प्रस्त जगह अंबानी अडानी के पक्ष में जगह कानून है वे ले जाने लग रहे हैं। अपने समाज को जो गाँव को जो ढांचो है, गाँव को जो अर्थचारो है, गाँव को जो भाईचारो है बिने खत्म करने का कानून है। आ चीजा ने मैं तारे से डिस्कस करने वास्ते तारी राय लेने वास्ते मैं तारे कन आया हूँ। वो एक समाज ने बदलने वाली चीज है जो कि समाज ने वो आंदोलन डिसाइड करेगो कि समाज किरले पासे जावेगो। एक पास है बे जगह जेटा गाँव को भाईचारो खत्म हो जाएगो, जो भाई दूसरे भाइयों लड़ेगो, इसी चीज माहौल पैदा करे जाएगो। जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट ने एक दूसरे का नंबर ज्यादा लाने वास्ते नहीं, एक दूसरे की लात खींचने वास्ते जो माहौल पैदा करे जाने लग रहे हैं। जबकि चीजें एक पास वो समाज है जो पूरे देश को धन कुछ लोगों ने देवेगो और पूरे आबादी भूखी मरेगी। आज 20 लाख बच्चा जगह छोटा बच्चा है वे कुपोषण के कारण मरे। आज जगह गरीब तबको है बिंगी 70% आमदनी सिर्फ खाने पीने में खर्च हो जाए। भी चीज ने एक पासे भी साइड जाने लग रहे हैं। ये आंदोलन हारिया तो अपन समाज कंप्लीटली बिंग तरफ जाएगा, पूर्णतः बिंग तरफ जाएगा। और बिंग बाद में 30-40 साल तक ही इसो मोटो आंदोलन को नहीं हुआ। मैं ये चीज को मनने जो चीज लगे कि बाद में किसानों को कोई आंदोलन को नहीं होगा, क्योंकि किसान रहेगा ही को नहीं, किसान मजदूर बन जाएगा। फिर हो सके कि 30-40 साल बाद मजदूरों को कोई कानून हुआ, कोई मजदूरों को कोई आंदोलन बने। इनके बाद में और जो आंदोलन जीता तो जबकि आज ट्रेक उतरड़ी गाड़ी है, जबकि अपन समाज ट्रेक उतर रही है। जो को समाज जो को पहला ही शोन तो कि एक बंदे की मौत होगी तो पूरे घर में चूल्हा को नहीं चलता, एक बंदे जे घरे ब्याह है तो पूरे गांव को ब्याह तो भी चीज ने आज जबकि खत्म हुई है। तो भी चीज ने वापस ट्रेक मारने वास्ते जो आंदोलन जीतेगो तो भी ट्रेक पर जावेगो, जे हारेगो तो मैं तने बतायो भी ट्रेक पर जावेगो। तो वो आज अपन है ये तने सही लगे तो मैं तो तारू अपेक्षा करूं कि तैयार रविवार की या आगे ही अपने जकी भी प्लानिंग हो सी ठीक है साहब। रोजड़ी एक जत्थ हो जावेगो, रोजड़ी को देश लेगो जको अपनो एरियो है अटू कुछ एक जत्थ हो जावेगो टिपिंग में शामिल होगा। और भी रोजड़ी को जो कंट्रीब्यूशन है रोजड़ी को जो कंट्रीब्यूशन है वो ते भी आंदोलन के अंदर देवेगो जो समाज ने पूरी तरह बदलेगो। इस वास्ते मैं तारो निवेदन करूं कि ते पर आपका विचार रखो, ते आपकी जो सहमति है तो ते मैं किसान आंदोलन को एक नारा लगाऊंगा बिंग में सागे दियो किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद।